व्यक्ति का जीवन तो वैसे ही एक न एक दिन राख बन जाना है, एक न एक दिन मिट्टी बन जाना है। इसलिए कहा उम्र हमारी मिली मिट्टी में पुनः नहीं मिल पाएगी, जैसा साचा दोगे वैसी यह मिट्टी ढल जाएगी। आपने जीवन में एक बात का बड़ा अनुभव करना कि जब तक आप भगवान का होना नहीं चाहते, आप अगर भगवान के लिए आपके घर के मंदिर में ही अगर बैठोगे तो आपका मन उच्चाटित होगा, बोले क्या बैठे। लेकिन अगर आपने अपने मन को दृढ़ कर लिया और दृढ़ करके आप अगर किसी न किसी दिन 10 मिनट अपने ईश्वर के सामने बैठ गए, मंदिर के सामने बैठ गए आसन बिछा करके, तो अगले ही दिन मन और होगा कि आज थोड़ा 15 मिनट भगवान के सामने बैठो। और फिर जब आप यही रूटीन आपका हो जाता है, यही आदत हो जाती है, तो धीरे धीरे भगवान भी आपके ऊपर कृपा करने लगते हैं और वो फिर आपको उसके पास बिठा करके रखने में आपको सक्षम बना देता है। लेकिन उसके लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा। हम आकर के कथा में बैठे, मन तो कर रहा है कि बाहर जाएं, घर में है? कई फ्रिज में रसगुल्ले रखे हुए हों, गुलाब जामुन रखे हुए, बोले हम तो कथा में आ गए, कहीं का और खा न जाए। मन लगाए वहां बैठे कथा में। ये मन जो है, मन की चाल और मन की गति बड़ी अटपटी है, और मन से तेज गति संसार में किसी की है नहीं। मन करेगा अभी घर जाकर के अपनी आंखों से, अपने मन से अब भी घर पहुंच जाओगे, बैठे तो कथा में। मन ने कहा चलो जाकर के खाटू श्याम दर्शन करके आ जाएं, तो ये मन वहां भी पहुंच जाएगा। मन ने कहा कि चलो आज जाकर के थिएटर में पिक्चर देख करके आए, तो वो वहां भी पहुंच जाएगा। ये मन है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। इसलिए राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। भागवत के दरबार में जाने से सोई किस्मत भी किशोरी जी जगा देती है। लोग सोचते होंगे कि भागवत सुनने से होता क्या है? क्या कोई चमत्कार अभी तक भागवत से किसी को हुआ है? क्या कोई चमत्कार अभी तक भजन करने से किसी को हुआ है? जीवन में जिनका नाम पता है उनको तो हम जानते ही हैं, जैसे मीराबाई है, संत नामदेव हैं, संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम हैं, इनको तो हम जानते ही हैं। एक गुजरात में एक बड़े विलक्षण संत रहते थे जिनका नाम था महाराज ईश्वरदास जी। रोज भिक्षा मांग करके लाते, घर में संग्रह परिग्रह कुछ करते नहीं थे, लेकिन विवाह हो चुका था, सो पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। एक दिन बच्चों को भूख लगी, और बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने कहा, बोले बाबा कुछ खाने की व्यवस्था करूं? रात के समय में बच्चे उठे तो भूख लग गई, और भूख लगी तो बाबा से कहा, बोले बाबा कुछ भोजन का प्रबंध करो। बाबा तो कहते हैं रोज जितना मांग करके लाते हैं उतना खा लेते हैं, घर में कोई संग्रह नहीं है, परिग्रह नहीं है। पत्नी भी कहती है, बोले ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो इनके लिए इनको पालने के लिए हमारे घर में कम से कम खाने की तो व्यवस्था हो। ईश्वरदास जी महाराज बड़े भजनानंदी संत थे, और मन के भाव से ठाकुर को मानते थे, ठाकुर का स्मरण करते थे, ठाकुर का भजन करते थे, और भजन के प्रभाव से उनके मन का विश्वास ऐसा प्रबल था कि उस विश्वास के साथ उन्होंने कह दिया, बोले चलो एक काम करो, तुम तो ये बच्चे छोटे हैं, अभी चूल्हे में लकड़ियां लगाओ, और लकड़ी लगा करके कोई पात्र रख दो और पात्र को ढक दो।
बच्चों को लगेगा कि कुछ न कुछ बन रहा है, और उतनी देर बैठ करके हरे नाम संकीर्तन करो, कृष्ण का नाम जपो, गोविंद का नाम जपो। और उसी समय जब कीर्तन कराने लगे, बच्चों ने भी कीर्तन किया है, पत्नी से भी कहते हैं तुम भी कीर्तन करो। पत्नी ने बच्चों को कीर्तन में लगाया और कीर्तन के चक्कर में उनकी भूख भी चली गई। लेकिन महाराज भूख तो भूख होती है, जब पेट में भूख लगती है तो कुछ समझ बैठता नहीं। खूब कीर्तन किया, खूब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जब ये कृष्ण की भक्ति अटूट हो गई, जब संबंध कृष्ण से जुड़ गया, तो वहां पर फिर कुछ नहीं रहा। स्वयं ठाकुर जी ने कृपा की, स्वयं खिचड़ी का सामान लेकर के ठाकुर जी बिहारी जी स्वयं आए और आज अपने हाथ से खिचड़ी बना करके पूरे परिवार को खिचड़ी पवाई है। ये कृपा है।